हमें अपने दुख को जड़ तक पहुँचे बिना उसे ख़त्म कर पाना असंभव है और इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी सोच, चिंता और सेल्फ डाउट को काबू में करना होगा। हमारी सोच हमारी कल्पना से भी ज़्यादा शक्तिशाली होती है और हमारा मन हमारी असल खुशी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ऐसे में हमें अपने सोच और विचारों को बदलने की ज़रूरत है। क्या आप भी अपना माइंडसेट बदलना चाहते हैं? क्या आप दुनिया को बेहतर नज़रिए से देखना चाहते हैं? क्या आप हमेशा टेंशन, गुस्सा या चिंतित महसूस करते हैं और इन सब से निजात पाना चाहते हैं? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल पॉड टॉक्स विद परिमल में। आज हम आपकी सबसे बड़ी दुश्मन आपकी सोच के बारे में चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि मानिए हम आपको इस सब्सक्राइब का अफसोस कभी भी नहीं होने देंगे। लाइफ में फिज़िकल प्रॉब्लम से भी पूरी तरह बच पाना तो नामुमकिन है, क्योंकि किस वक्त आपके साथ क्या होने वाला है इसे तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन इमोशनल प्रॉब्लम से बचा जा सकता है, जो पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने फिज़िकल प्रॉब्लम्स की तरफ रिएक्ट कैसे करते हैं। आप या तो उस दर्द को हद से ज़्यादा महसूस करेंगे या उसके पार चले जाएंगे। इन शॉर्ट, आपके इमोशनल प्रॉब्लम का कारण किसी एक्शन के प्रति आपके रिएक्शन पर निर्भर करता है। आपके इमोशनल प्रॉब्लम्स की शुरुआत तब होती है जब आप एक नकारात्मक परिस्थिति को अपने दिमाग में लंबे समय तक बैठा कर रखते हैं। यानी असल ज़िंदगी में वो परेशानी इतनी बड़ी नहीं होती जितना आप उसे बड़ा सोच कर बना देते हैं। हर इंसान के जीवन में हर रोज़ अनगिनत बुरी चीज़ें घटित होती है, जिससे कुछ लोगों पर थोड़ा असर होता है जबकि कुछ लोगों पर ज़्यादा। अब सवाल ये है कि अगर दुख दर्द महसूस करने से बचने का तरीका है तो इतने सारे लोग दुखी क्यों हैं? और इसका जवाब है दुखी रहने वाले लोगों का मन। जी हाँ दोस्तों, इस संसार के हर इंसान के दुख का कारण उनका मन है और जिनका माइंडसेट हेल्थी नहीं होता वो बाकी लोगों की तुलना में ज़्यादा दुखी और चिंतित रहते हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने मन को अपना दोस्त बनाना चाहते हैं या फिर दुश्मन। आप किस तरह किसी सिचुएशन और इमोशन से डील करते हैं, ये सब आपकी हैबिट्स और माइंडसेट पर निर्भर करता है। अगर आपने जान लिया कि मन कैसे काम करता है, तो आप ये भी जान जाएंगे कि आप खुशी पाने के लिए इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और इसी तरह आप अपने इमोशनल दर्द से हमेशा हमेशा के लिए आज़ादी पा सकते हैं। हमारे विचार बहुत शक्तिशाली होते हैं, इतना कि वो हमारे किसी भी सोच को वास्तविकता में बदल सकते हैं, यहाँ तक कि वो हमारे मूड और एक्सपीरियंस को भी बदल सकते हैं। अब ज़्यादातर लोग अपने आप को और अपने किस्मत को कोसते हैं कि वो आखिर इतने गरीब, बीमार और दुखी क्यों है, जबकि वो भूल जाते हैं कि वो आज जैसे भी है उनके खुद के बीते हुए दिन के थॉट्स की वजह से है। पहले तो ये जानना जरूरी है कि नकारात्मक विचार वाले लोग कैसे होते हैं। असल में उनका जीवन निरर्थक होता है। वो हमेशा गुस्सा, डर, चिंता और अविश्वास में जीते हैं, जिसकी वजह से अक्सर वो अजीबोगरीब सिचुएशन में फंसकर गलत निर्णय ले लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ सकारात्मक विचार वाले लोग खुशी, प्रेम, समृद्धि, सुख और सफलता को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ उनके नियंत्रण में है। हाँ, बेशक उनके जीवन में अभी उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन फिर भी वो हर मिलने वाली चीज़ों के प्रति शुक्रगुजार रहते हैं। अब जैसे दो लोगों का जीवन एक जैसा होते हुए भी वो अलग अलग महसूस करते हैं। जैसे एक आदमी इस बात के लिए शुक्रगुजार हो सकता है कि उसके पास रहने के लिए एक घर है, जबकि दूसरा इस बात को लेकर दुखी हो सकता है कि वो जैसा चाहता था उसका घर उससे काफ़ी छोटा है। मतलब साफ है कि हमारी खुशी या दुख सीधे तौर पर हमारे सोच और नज़रिए पर निर्भर करती है।
हकीकत और उसके प्रति हमारा नज़रिया दो अलग अलग चीज़ें होती है। हकीकत सभी के लिए एक होती है, जबकि इसके बारे में अलग अलग इंसान का नज़रिया अलग अलग हो सकता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक नौजवान मॉन्क को मेडिटेशन करते समय फोकस करने में दिक्कत होती थी। हर बार ध्यान करते वक्त किसी न किसी वजह से उसका ध्यान भटक जाता था और वो काफ़ी क्रोधित और निराश हो जाता था। शांति के तलाश में एक दिन वो झील के बीचों बीच नाव में ध्यान करने का फैसला किया। पहले 2 दिन तो मॉन्क को बहुत सुकून मिला। मेडिटेशन करते समय उसका मन शांत और फोकस था। लेकिन तीसरे दिन उसकी शांति तब भंग हो गई जब ध्यान करते वक्त उसकी नाव दूसरी नाव से टकरा गई। उसने गुस्से से अपनी आंखें खोली, लेकिन सामने उसका गुस्सा देखने के लिए कोई नहीं था, क्योंकि दूसरी नाव तो खाली थी, जो हवा के वेग या लहरों के कारण मॉन्क के नाव से आकर टकरा गई थी। और वो शर्मिंदा हो गया और उसका गुस्सा भी शांत हो गया, क्योंकि उस वक्त वहाँ उसका गुस्सा देखने वाला कोई नहीं था। तब उन्हें एहसास हुआ कि उसका ध्यान आसपास की घटनाओं के कारण नहीं, बल्कि उन घटनाओं के प्रति उसके रिएक्शन की वजह से भटक रहा था। आपके साथ जो कुछ भी होता है वो कभी आपके दुख का असल कारण नहीं बनता, बल्कि आप उस परिस्थिति को किस तरह से सोचते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, वो आपके सुख और दुख को तय करता है। आपकी सोच आपके इमोशन को कंट्रोल करती है। अगर आप नकारात्मक सोचेंगे तो आपको बुरा लगेगा, और अगर आप सकारात्मक सोचेंगे तो आपको अच्छा महसूस होगा। आप अपने तकलीफ, दुख या दर्द का दोष अपने आसपास की घटनाओं को नहीं दे सकते हैं। बस यही जीवन के सुख दुख और उतार चढ़ाव का सार है। अपने जीवन को मुश्किल बनाने वाले आप खुद ही हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बुरे विचारों के बिना आपका जीवन कैसा होता है? मैं आपको बताता हूँ, बुरे विचारों के बिना आप ज़्यादा बेहतर और सुकून भरा जीवन जीते हैं। आपकी चिंता और दुख आपसे दूर हो जाते हैं और आप सदैव प्रसन्न रहते हैं। ध्यान रहे, कोई भी सिचुएशन आपको दुख नहीं पहुंचा सकती, बस आपकी सोच ही आपके दुख का असल जड़ होती है। एक रिसर्च के मुताबिक हमारे दिमाग में एक दिन में लगभग 60,000 विचार आते हैं, जिनमें से औसतन 6,000 विचार तो अपने आसपास के लोगों को प्रतिक्रिया देने की वजह से आते हैं, और उन 6,000 में से भी लगभग 90% विचार नकारात्मक होते हैं। ऐसा इसलिए नहीं होता कि हम उसे एंजॉय करते हैं, बल्कि इसलिए होता है कि ये विचार हमें जिंदा रहने में मदद करते हैं। समय के साथ इंसानों ने एक आइडिया डेवलप कर लिया जिसे नेगेटिविटी बायस कहते हैं, जिसमें इंसान सबसे पहले हर सिचुएशन का नेगेटिव साइड दिखता है। और तो और काफ़ी पुराने समय से ये नेगेटिविटी बायस इंसानों को जिंदा रहने और फलने फूलने में मददगार भी साबित होते आ रहा है। इसी वजह से हमारे अंदर लड़ो या मरो वाला नेचर एक्टिव रहता है। लेकिन इस मॉडर्न दुनिया में ये नेगेटिविटी बायस ज़्यादा कारगर नहीं है, क्योंकि अब हम ऐसी दुनिया में नहीं रहते हैं जहां जिंदा रहने के लिए हमें संघर्ष करना पड़े। लेकिन फिर भी हमारे दिमाग का नेगेटिविटी बायस सिस्टम हमारे नेगेटिव साइड पर फोकस करने के लिए मजबूर करता है और हमें खुश होने से भी रोकता है। अब समय आ गया है अपने नकारात्मक विचारों को छोड़कर दिमाग को आराम देने का। माना कि इंसानों को नेगेटिविटी बायस सिस्टम से उन्हें सालों तक जिंदा रखा है, लेकिन अब अपने दिमाग को खुशी हासिल करने में अपनी मदद करने दीजिए। और यही वो पॉइंट है जहां अपनी कॉन्शियसनेस यानी चेतना जागृत होकर आपको बेहतर और पूर्ण महसूस करने में आपकी मदद करती है। इसके जरिए अपने थॉट्स और इमोशन के प्रति ज़्यादा जागरूक होकर दुनिया को बेहतर नज़रिए से देखने का मौका मिलता है। बहुत ज़्यादा सोचना भी इंसान के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ये सिर्फ आपकी चिंता और निराशा को बढ़ाकर आपको नेगेटिव थिंकिंग की ओर धकेलता है और आप डिफेंसिव मोड में पहुंच जाते हैं, जिससे बचने के लिए आपको अपना हर मोमेंट एंजॉय करना चाहिए और थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूलकर
सिर्फ अपने चेतना का इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह आप खुश और आज़ाद महसूस करेंगे। तो फिर आज अभी इस वक्त से ये सोचना बंद कीजिए कि चीज़ें कैसी होनी चाहिए और ये देखना शुरू कीजिए कि वो वाकई में क्या हो सकती है। सबसे पहले तो आपको थॉट्स और थिंकिंग के बीच की फ़र्क को समझना बहुत ज़रूरी है। थॉट्स यानी कि हमारे विचार, जो इस यूनिवर्स की रचना है, जो हमारे पास जन्म से ही होते हैं और इन्हें बनाने के लिए हमें किसी एक्सटर्नल फोर्स या एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारे मन में हर रोज़ अनगिनत विचार आते हैं जिनमें ज़्यादातर समय हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। और थिंकिंग यानी कि हमारी सोच, जिसका मतलब होता है कि अपनी थॉट्स के साथ एक्टिव इंटरेक्शन करना। थिंकिंग के साथ अपने पास चॉइस होती है कि आप किसी की थॉट्स को या तो ब्लॉक कर सकते हैं या उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अच्छा, आप मेरे एक आसान से सवाल का जवाब दीजिए। आप हर साल कितना पैसा कमाना चाहते हैं? क्या आपको इसका सटीक जवाब पता है? क्या इसका जवाब बिना किसी हिचकिचाहट के सीधा आपके दिमाग में आया? चलिए मान लेते हैं कि आ गया होगा। अब इस अमाउंट को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और बताएं कि अब आपको इस अमाउंट के बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं। क्या इस अमाउंट को कमाया जा सकता है? आपको क्या लगता है कि आप इसे कैसे कमाएंगे? अब देखिए, जब मैंने पूछा कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं तो तुरंत आपके दिमाग में एक अमाउंट आ गया। इसी तरह से हमारे थॉट्स काम करते हैं, जो बिना किसी कोशिश और एनर्जी के किसी भी पल आ जाते हैं। और थिंकिंग प्रोसेस उस पल से शुरू हो जाता है जब आप अपने थॉट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जैसे जब आपने अमाउंट को 10 से मल्टीप्लाई करके ये सोचा कि आप इसके बारे में कैसा महसूस करते हैं और आप इसे कैसे कमा सकते हैं, तभी आपका थिंकिंग प्रोसेस शुरू हो गया। थॉट्स आना कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ये नेचुरल है। प्रॉब्लम तो तब शुरू होती है जब आप उसके बारे में ज़्यादा सोचना शुरू करते हैं। आइए अपने उदाहरण पर वापस चलते हैं। जब आपने पहली बार अपने ड्रीम अमाउंट के बारे में सोचा तो आपको कुछ भी महसूस नहीं हुआ होगा, या फिर तुरंत आपके माइंड में आ गई होगी वही अमाउंट। जब आपने उसे 10 से मल्टीप्लाई करके उस अमाउंट को कैसे कमाया जाए उसके बारे में सोचा, तो हो सकता है कि आपने अपनी भावनाओं में थोड़ा बदलाव महसूस किया होगा। पैसों के बारे में सोचते समय कुछ लोग चिंतित महसूस करते हैं, वहीं कुछ लोग को खुशी महसूस होती है। मतलब साफ है कि उस सिचुएशन के बारे में आपके थॉट्स कैसे हैं, उसी से आपकी फीलिंग्स बनती है। थॉट्स और थिंकिंग दो रिलेटेड है, लेकिन पूरी तरह से अलग अलग टॉपिक है। इसलिए अपनी इमोशन के लिए अपने थॉट्स का दोष देना बंद कीजिए और अपनी थिंकिंग पर फोकस कीजिए। ये बात मान लीजिए कि आप अपने थॉट्स को तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी थिंकिंग को जरूर बदल सकते हैं। अच्छे थॉट्स के बारे में सोचिए और याद रखें कि आप किसी भी ऐसी चीज़ के बारे में बुरा महसूस नहीं कर सकते हैं जिसके बारे में आप सोचते नहीं हैं। अब हम इसके बारे में थोड़ा और गहराई से जानेंगे कि हमारी थिंकिंग असल में हमारी इमोशन पर कैसे असर डालती है और इसे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। नेगेटिव इमोशंस आमतौर पर तब पैदा होते हैं जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं। हाँ, कभी कभी आपको सेफ्टी के लिए भी हो सकता है, जैसे रात को बाहर जाते समय डर महसूस करना, लेकिन ज़्यादातर वक्त आपको स्ट्रेस और चिंतित महसूस करवाते हैं। जब आप किसी बुरी चीज़ के बारे में सोचते हैं, सिर्फ तभी आपको बुरा लगता है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही फील करते हैं। ज़्यादातर लोगों के मन में ये संभ्रांति है कि नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहने से सब कुछ ठीक हो जाता है। वो मानते हैं कि जितने पॉजिटिव थॉट्स सोचेंगे उतना खुश रहेंगे, लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। असल में अच्छा और खुश महसूस करने की चाबी है कुछ भी नहीं सोचना। आपको शायद विश्वास नहीं हो रहा होगा, तो आइए इसे एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। आप जरा अपने जीवन के सबसे खुशहाल दिनों के बारे में सोचिए। अब उस समय अपने दिमाग में चल रहे किसी थॉट्स को याद करने की कोशिश कीजिए।
क्या आप उन्हें याद कर पा रहे हैं? मैं बताता हूँ, नहीं कर पा रहे होंगे। आपको याद ही नहीं होगा कि आप उस पल क्या सोच रहे थे, क्योंकि उस समय आपके दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा था। आप बिल्कुल भी नहीं सोच रहे थे कि आप बस उस पल को जी भर के जी रहे थे। मतलब साफ है कि जब आप सोचना बंद करेंगे तो आप बस खुश रहते हैं, आप दोबारा से जी उठते हैं। इसलिए ध्यान रहे कि दुखों का जड़ आपका माइंड या नेगेटिव माइंडसेट नहीं, बल्कि आपकी थिंकिंग है। आज अभी इस वक्त से किसी चीज़ या परिस्थिति को अपने अनुसार बदलने के स्ट्रेसफुल प्रोसेस से अपने दिमाग को आज़ाद कीजिए और जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार कीजिए। एक मंत्र जान लीजिए, आप जितना कम सोचेंगे उतना ज़्यादा खुश रहेंगे। एक बार एक बेसब्र समुराई मेडिटेशन कर रहे मॉन्क के पास जाकर उसने पूछा कि स्वर्ग और नर्क कैसा लगता है। अपने मेडिटेशन को तोड़ते हुए मॉन्क ने बोला, मैं तुम्हारे जैसे गरीब समुराई को जवाब क्यों दूँ? तुम दिखने में इतने गंदे हो, मेरे पास तुम जैसे बदसूरत लोगों के लिए समय नहीं है। यहाँ से चले जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। इस अपमान से समुराई गुस्से में अपने तलवार से मॉन्क को मारने के लिए तैयार हो गया, लेकिन मॉन्क बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए समुराई की आंखों में देखा और बोला, यही नर्क है। ये सुन के समुराई चौंक गया, उसका गुस्सा शांत हो गया और उसका मन फिर से शांत हो गया। वो समझ गया कि क्या हो रहा है। अपने गुस्से के कारण बदला लेने के लिए उसके मन में किसी की हत्या करने का विचार आया। अब समुराई को अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी। उसने मॉन्क को प्रणाम करके अपने घुटनों पर सिर रखकर रोने लगा, जिससे उसे काफ़ी राहत महसूस हुई। तब मॉन्क ने बोला कि यही स्वर्ग है। मतलब साफ है, हमारे इमोशंस हमारे एक्शन पर सीधा असर डालते हैं। जब हमें खतरा महसूस होता है तो हम तुरंत सर्वाइवल मोड में आ जाते हैं और अपने आसपास के लोगों पर हमला करने को तैयार हो जाते हैं, और यही हमारे माइंड में काम करने का तरीका है। ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि सोचना बंद करने के लिए उन्हें अपने थॉट्स को आने से पूरी तरह रोकना होगा, लेकिन ये नामुमकिन है। अपने थॉट्स को नियंत्रित करना अपने आप को सांस लेने से रोकने जैसा है। आप ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप पूरी तरह से सोचना ही बंद कर दीजिए। माइंड सोचने के लिए ही बनाया गया है और ये हमारे स्वभाव में होता है। आप वास्तव में तो सोचने से भी खुद को नहीं रोक सकते। तो सवाल ये है, फिर आप क्या कर सकते हैं? आप ये कर सकते हैं कि आप सोचने में लगने वाले समय को कम कर सकते हैं। आपको खुद को ज़्यादा सोचने से रोकना है। ज़्यादा सोचने का सबसे कॉमन साइन स्ट्रेस और अनकंफर्टेबल महसूस करना होता है, या इमोशंस आम तौर पर तब आते हैं जब आप किसी सिचुएशन के बारे में हद से ज़्यादा सोचते हैं। जब भी आप अपने आप को कुछ ज़्यादा ही सोचते हुए पाए तो तुरंत अपने आप को इससे अलग कर दीजिए। एक गहरी सांस लीजिए, अपने थॉट्स से दूर हो जाइए और अपने माइंड को रिलैक्स होने दीजिए। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक कटोरी गंदा पानी है। पानी को साफ करने के लिए आप क्या करेंगे? क्या आप उसे उबालेंगे या फिल्टर करेंगे? ज़्यादातर लोग उसे उबालेंगे या फिल्टर करेंगे, लेकिन इन सब से आसान ये है कि आप अपने आप गंदगी को नीचे बैठने दीजिए। ऐसा करने से गंदगी नीचे जम जाएगी और पानी अपने आप साफ हो जाएगा। ठीक यही थियरी हमारे माइंड पर भी लागू होती है। ज़्यादातर लोग अपने माइंड को क्लियर, शांत और खुश करने के लिए मुश्किल रास्ता खोजते हैं, जबकि आसान रास्ता हमारे सामने ही होता है। देखिए, नेगेटिव इमोशन सिर्फ और सिर्फ सोचने की वजह से ही क्रिएट होते हैं। जब हमारा मन अशांत या परेशान होता है तो हम सोचने लगते हैं, जबकि ऐसे में आपको शांति से बैठ जाना चाहिए और अपने माइंड को रिलैक्स होने देना चाहिए। ठीक उस गंदे पानी के कटोरे की तरह, ध्यान रहे जितना ज़्यादा आप अपनी सोच से लड़ने की कोशिश करेंगे उतना ही आपके इमोशंस मजबूत होते जाएंगे, खासकर नेगेटिव। इसलिए अपने माइंड को अपने आप शांत होने दीजिए। ऐसा हो जाने के बाद आप धीरे धीरे अपने थॉट्स को पहचानिए और उनसे दूर होते जाइए।
अंत में आप एक क्लियर और ज़्यादा शांत मन पाएंगे। ध्यान रहे, सोचने के प्रोसेस से स्विच करते वक्त और खुशी या नॉन थिंकिंग इंटरेस्ट में पहुंचते वक्त स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए। सोचना नॉर्मल है, लेकिन इसमें बहुत समय बिताना एबनॉर्मल है। इसलिए अपने हर पल को ज़्यादा से ज़्यादा जीने की कोशिश कीजिए। सोच में समय बर्बाद मत कीजिए। याद रखिए, शांति पहले से ही आपके अंदर मौजूद है। आपको बस सोचना बंद करके खुद को इसे एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत है। और यकीन मानिए, एक शांत मन आपको शांत और सफल जीवन की ओर ले जाएगा। अपने जीवन के उस पल के बारे में सोचिए जब आप अपने काम में पूरी तरह से ध्यानमग्न थे। वो समय जब आप अपने काम में इतना ज़्यादा व्यस्त थे कि आपको अपने आसपास का कोई भान नहीं था। क्या आपको याद आया? अब ज़रा उस पल के अपने थॉट्स के बारे में सोचिए। क्या उस वक्त आपके मन में कोई विचार था? मैं बताता हूँ, नहीं होगा, क्योंकि व्यस्तता के वक्त आप एक अलग स्टेज में चले जाते हैं, अपने काम में पूरी तरह से खो जाते हैं और इसे ही स्टेज ऑफ फ्लो में जाना कहते हैं। और ये तब होता है कि जब आपको अपने काम से बहुत लगाव होता है और आप सभी थॉट्स और इमोशंस को भूल जाते हैं। स्टेज ऑफ फ्लो, थॉटलेट्स या नॉन थिंक स्टेज ऐसा ही होता है। इसमें थॉट्स, चिंता और डाउट के लिए कोई जगह नहीं होती। आपका सबकॉन्शियस माइंड खुद ब खुद काम कर रहा होता है और आप बस अपनी एक्टिविटी पर फोकस रहते हैं। उदाहरण के तौर पर एथलीट्स को ही ले लीजिए। वो खेलते समय अपने आसपास की हर चीज़ों को एनालिसिस नहीं करते। वो बस अपने गेम के बारे में सोचते हैं। वो एक अलग अलग जोन में होते हैं जहां वो अपने थॉट्स को खोकर सिर्फ वही करते हैं जिसके लिए उन्हें ट्रेन किया गया है। खेलते समय वो ये नहीं सोचते कि जो वो कर रहे हैं वो सही है या गलत। वो तो बस अपने फ्लो के साथ खेलते चले जाते हैं। मतलब साफ है, अगर आप सही लक्ष्य को एक बार निर्धारित करके बिना सोचे समझे, बिना किसी चिंता के एक स्टेज ऑफ फ्लो में आकर उसे पाने की कोशिश की जाए, तो उसे हासिल करने में हमें कोई नहीं रोक सकता। हम खुद भी नहीं रोक सकते। हर एक इंसान का अपना अलग अलग नज़रिया होता है, जो कुछ लोगों के लिए सही और कुछ लोगों के लिए गलत होता है, और इसी वजह से हर कोई एक सा महसूस नहीं करता। तो फिर ये भी कहना गलत नहीं होगा कि इस संसार में असल में कुछ अच्छा या बुरा नहीं होता। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक पियानो के बारे में सोचिए। ध्यान दीजिए कि उस पर कैसे अलग अलग कीज है। क्या आप कह सकते हैं कि एक की नेचुरली अच्छी या बुरी है? नहीं कह सकते। हम बस इतना कह सकते हैं कि एक की तब गलत हो सकती है कि जब उससे कुछ उम्मीद करते हैं। मान लीजिए कि पियानो बजाने वाले ने एक खास गाना बजाया और आप इसके सभी कीज के बारे में अच्छे से जानते हैं। जब वो गलत कीज दबाता है तो आप बता सकते हैं कि इस गाने के लिए ये सही की नहीं है। जब वो गाना परफेक्टली बजाया गया है तो आपको खुशी भी होगी, क्योंकि उसने कोई गलती नहीं की। पियानो की तरह जीवन में भी कोई गलत फैसला नहीं होता। जब सिचुएशन हमारी एक्सपेक्टेशन से अलग होती है, तब हम बस ये सोचते हैं कि ये गलत है। मतलब अच्छे या बुरे की हमारी सोच उस मतलब से आती है जो हम उस सिचुएशन के साथ जोड़ते हैं। हाँ, कुछ बातें होती है जिन्हें शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग के जरिए हर कोई एक्सपेक्ट करता है और इससे ही यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। अब बस इतना ध्यान कीजिए कि जिस मोमेंट आप नेगेटिव इमोशन को फील कर रहे हो, तो ये एनालाइज कीजिए कि आप जो फील कर रहे हैं वो रियल है या नहीं। क्या सिचुएशन सच में सीरियस है या आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं? क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ है? और ज़्यादातर वक्त आपको ये एहसास होगा कि सिचुएशन असल में इतनी ख़राब नहीं है जितना आप इसे अपने दिमाग में सोच रहे हैं। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको बेहतर महसूस करने में मदद मिलेगी। एक बार जब आप महसूस करेंगे कि सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं है, तो आपके नेगेटिव इमोशंस तुरंत गायब हो जाएंगे।
प्रॉब्लम्स का काम ही हमें शांति और खुशी के रास्ते से जाने से रोकता है और किसी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने में हमारी सोच और चिंता अहम भूमिका निभाती है। इतना अहम कि जो चीज़ बुरी नहीं भी होती उन्हें भी हद से ज़्यादा बुरा या हमारे दिमाग में बनाकर हमें डराते हैं। हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद अपने व्यवहार में बदलाव लाकर आप सोचना और चिंता करना कम कर देंगे। अपने लाइफ की शुरुआत से आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो है सोचना और चिंता करना। अब जब आप उन्हें अपने माइंड से हटा दिया है तो आपको कंफर्टेबल महसूस होगा और जब माइंड में कुछ नहीं होता है तो कुछ गलत लगना स्वाभाविक नहीं होता है। ऐसे में आपको इस प्रोसेस पर और खुद पर विश्वास करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आप अपने दिमाग को बेफिजूल की सोच से और चिंता से मुक्त ही रखें। यकीन कीजिए ये ज़रूर काम करेगा। जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता है उसका डर लगना स्वाभाविक है। जैसे नॉन थिंकिंग के स्टेज से आपका माइंड अनजान होता है, लेकिन यही वो स्टेट है जहाँ सबसे ज़्यादा अनुभव और मौके मिलते हैं। यही वो स्टेट है जहाँ आप एक बेहतरीन इंसान के रूप में विकास कर सकते हैं। अब आपको दोबारा आदतों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप में पहले थी। आपको माइंड तो जानी पहचानी चीज़ों को तलाश कर लेगा, ठीक वैसे ही जैसे परदेश में जाकर हम अपने देश के लोगों की तलाश करते हैं। लेकिन आपको अडिग रहना है और अगर आप खुद को बार बार फेल होते हुए पाते भी हैं तो कोई बात नहीं, गलतियां भी इंसान के जीवन का ही हिस्सा होती है। बस आपको ट्रैक पकड़ कर रखना है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और आप हमसे क्या देखना पसंद करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।